इस नीले बच्चे को उसके माँ बाप अपने प्लेनेट से पृथ्वी पर भेज देते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट अब तबाह होने वाला था। जब ये बच्चा पृथ्वी पर आने वाला होता है तो इसी के साथ एक और बच्चा पृथ्वी पर आता है, लेकिन नीला बच्चा जेल में और ये दूसरा बच्चा एक अमीर घर में लैंड होते हैं। ये बच्चा थोड़ा स्पेशल था क्योंकि इसके पास पावर्स होती है। नीला बच्चा जेल में कैदियों के साथ रहकर कुछ न कुछ तूफानी करने की फिराक में रहता। वहीं इस स्मार्ट बच्चे को सारे लोग बहुत पसंद करते थे। स्कूल में भी टीचर से लेकर स्टूडेंट तक नीले बच्चे को साइड कर स्मार्ट बच्चे की तारीफ करने लगे। इसी वजह से नीले बच्चे ने सोचा अगर लोगों को मेरा मजाक ही बनाना है तो क्यों ना मैं बुरा बन जाऊं। और इसी तरह ये नीला बच्चा अब दुनिया में सबसे बुरा बच्चा बन चुका था। जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो स्मार्ट बच्चे का नाम मेट्रोमैन और नीले बच्चे का नाम मेगामाइंड रख दिया गया। मेगामाइंड हर बार मेट्रोमैन को हराने की कोशिश करता लेकिन वो फेल हो जाता। एक दिन वो एक रिपोर्टर को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आता है, जिसकी वजह से मेट्रोमैन को उसे बचाने के लिए उसके अड्डे पर आना पड़ता है। मेगामाइंड पहले से ही मेट्रोमैन को मारने की प्लानिंग कर चुका था, इसीलिए जब मेट्रोमैन यहाँ आता है तो वो गलत बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ मेगामाइंड ने इसे मारने के लिए जाल बिछाया था। लेकिन मेगामाइंड कुछ करता उससे पहले ही मेट्रोमैन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि ये बिल्डिंग कॉपर की थी और इसी वजह से मेट्रोमैन की पावर खत्म होने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर मेगामाइंड बिल्डिंग को उड़ा देता है जिससे कि मेट्रोमैन मारा जाता है। अब पूरे शहर में मेगामाइंड का ही राज था। आखिर मेगामाइंड अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और कुछ वक्त बाद मेगामाइंड को भी बोरियत होने लगती है। वो मेट्रोमैन को मिस कर रहा था क्योंकि अब इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा था जिसके साथ ये लड़ सके। जिस रिपोर्टर को मेगामाइंड ने किडनैप किया था वो इसकी बिल्डिंग में आती है और मेगामाइंड उससे डरकर अपनी वॉच का यूज करता है और एक दूसरे वर्कर में चेंज हो जाता है। जब ये इस वर्कर से बात करती है तो वर्कर की बातें इसे बहुत पसंद आती है और ये रिपोर्टर इस बंदे को पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ मेगामाइंड भी इस रिपोर्टर को पसंद करने लगा था और एक दिन जब मेगामाइंड अपनी असलियत इसको बताता है तो इस रिपोर्टर का दिल टूट जाता है और ये हमेशा के लिए इससे ब्रेकअप कर लेती है। इसी बीच मेगामाइंड एक और हीरो को तैयार करता है ताकि वो इससे लड़ सके, लेकिन ये हीरो तो इस शहर को ही बर्बाद करने लगता है। इसीलिए मेगामाइंड रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उससे हेल्प मांगते हुए कहता है कि प्लीज तुम मुझे मेट्रोमैन के घर ले चलो क्योंकि मैंने जो इस हीरो को बनाया है वो मेट्रोमैन के डीएनए से बनाया है, तो हो सके मेट्रोमैन के घर इसे मारने का कोई तोड़ मिल जाए। ये रिपोर्टर शहर को बचाने के लिए इसके साथ मेट्रोमैन के घर आती है और यहाँ ये देखते हैं कि मेट्रोमैन साला अभी भी जिंदा है। वो अपने घर में फुल मजे से रह रहा था क्योंकि दुनिया को बचाते बचाते वो अब बोर हो चुका था, इसीलिए ये अपना सपना तक पूरा नहीं कर पाया। अब ये दोनों इसे लास्ट बार उस मुसीबत से लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन मेट्रोमैन इनका साथ देने से मना कर देता है। तो इसीलिए मेगामाइंड मेट्रोमैन बनकर उस बंदे से भिड़ जाता है। ये बंदा जब मेट्रोमैन को देखता है तो वो दुम दबाकर वहाँ से फरार हो जाता है और मेगामाइंड भी अपने असली रूप में आ चुका था। ये चीज देखकर पूरा शहर काफी खुश था, लेकिन तभी अचानक से वो बंदा फिर से आ जाता है और मेगामाइंड को काफी मारने लगता है। इसी बीच मेगामाइंड अपनी एक्सपेरिमेंट गन निकालता है और इस बंदे में इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही सोल्यूशन इस बंदे के अंदर जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब मेगामाइंड इस शहर का हीरो बन चुका था। ये रिपोर्टर भी इससे प्यार करने लगती है। मेट्रोमैन ये सारी चीजें देख रहा था क्योंकि वो यही चाहता था कि मेगामाइंड ही शहर का रखवाला बने। अगर